जापान के अंदर लोग जो हैं वो विस्की ऐसे नीट पीना कम पसंद करते हैं, ऑन द रॉक्स पीना कम पसंद करते हैं। गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू छेका। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि 95% जो ऑडियंस जो है वो बिना सब्सक्राइब करे चैनल जो है वो देखती है, तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लो। आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है। ऑलराइट, तो चलो अब जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं एक जापानीज विस्की का। इसका नाम है सेंटोरी टोकी। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बढ़िया सा तारो तथ्य। तो पूरा वीडियो देखो, एंड तक बने रहो मेरे साथ में, और उसके बाद में जाओ। तो चलो अब बात करते हैं टोकी की, और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम नज़र मारते हैं हमारे कलेक्शन टैग पे, जो हमें बता रहा है सेंटोरी विस्की टोकी। ओरिजिन जो है वो है जापान। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक जापानीज विस्की है, बॉटल इन जापान इन जुलाई 2021, और हमने इसे खरीदा था इन नवंबर 2021। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका, सॉरी 2 साल हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से ये हमारे छेका में रखी हुई थी, मेरे होम बार में रखी हुई थी, और अब आज इसके रिव्यू का जो मुहूर्त है वो आ चुका है। हम आज इसे रिव्यू करेंगे, साथ में मिलके जानेंगे कि ये जो विस्की है वो कितनी अच्छी है। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी ने ऑलरेडी ट्राई की होगी, पसंद भी करते होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं रिव्यू के दौरान कितनी खरी उतरती है ये विस्की। सेंटोरी टोकी की जो शुरुआत है, या इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो जापान में किया गया था इन 2016 में। ज़्यादा पुरानी नहीं है ये स्पेसिफिकली ब्रांड, या ये वाली विस्की जो कि आती है यामाज़ाकी डिस्टिलरी से। डिस्टिलरी जो है वो काफ़ी पुरानी है। उसकी हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा। शिंजिरो टोरी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना वाइन इंपोर्ट का बिजनेस जो है वो शुरू किया था इन 1899 के अंदर। 1899 में वो अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उन्हें, वो काफ़ी विजनरी आदमी थे। उन्हें लगा कि ये वाइन इंपोर्ट का तो बिज़नेस चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा भी चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना हम खुद अपनी विस्की जो है वो बनाना शुरू करें यहाँ पे जापान में। उससे पहले जापान के अंदर विस्की मेकिंग नहीं होती थी, विस्की डिस्टिलेशन वगैरह जो है वो नहीं होता था। सो ही वॉज द गाय हु स्टार्टेड यामाज़ाकी डिस्टिलरी, और वो जापान की पहली डिस्टिलरी थी यामाज़ाकी। उन्होंने, उनका विजन था ऑफकोर्स विस्की बनाना, लेकिन वो इतने बड़े एक्सपर्ट भी नहीं थे कि खुद विस्की बना सके। तो उन्होंने हाथ मिलाए मसा ताकेत्सुरु से, और इन दोनों ने मिलके शुरुआत करी 1923 में यामाज़ाकी डिस्टिलरी की। ताकेत्सुरु जो थे, ये 1920s में स्कॉटलैंड में रह चुके थे, काफ़ी टाइम इन्होंने स्पेंड किया था, और वहाँ पे उन्होंने विस्की मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से समझा था। वहाँ के जो मास्टर्स हैं उनसे वो जो आर्ट है वो अच्छे से सीखा था। तो इसीलिए उनकी हेल्प से टोरी ने अपनी डिस्टिलरी स्टार्ट की, और इन्होंने विस्की बनाना शुरू किया, जापानीज़ विस्की जो है वो बनाना शुरू किया यामाज़ाकी डिस्टिलरी। कुछ टाइम हो गया, तकरीबन 10 साल बीत गए। जो ताकेत्सुरु थे, उन्होंने फिर छोड़ने का सोचा कि, और उनके बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। ताकेत्सुरु जो थे वो चाहते थे कि जो विस्की बनाई जा रही है, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से सब सीख के आए थे, तो वो स्कॉच मेकिंग की प्रोसेस को इंटैक्ट रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसमें ज़्यादा बदलाव ना किए जाएं। लेकिन जो टोरी थे वो चाहते थे कि जैपनीज़ पैलेट को कंसिडर करके जैपनीज़ विस्की जो है वो हमें बनानी चाहिए। तो थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए ताकेत्सुरु ने क्या किया कि उन्होंने यामाज़ाकी डिस्टिलरी को छोड़ दिया और अपनी खुद की डिस्टिलरी की शुरुआत की, जिसका नाम है निक्का। आई एम श्योर आपने उसका भी नाम काफ़ी सुना होगा। जैपनीज़ मार्केट में कह लो या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितनी भी जैपनीज़ विस्की आती हैं, मैक्सिमम विस्कीज़ जो है वो आती है यामाज़ाकी से और निक्का से। आइए कह सकते हो मैक्सिमम विस्की जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है अपने टेस्ट के लिए, वो आती है इन दो डिस्टिलरीज से। और ये डिस्टिलरीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी वेल नोन है। समय और बीतता गया। टोरी के जो बेटे थे, उन्होंने यामाज़ाकी डिस्टिलरी तो ऑफकोर्स चली रही थी, लेकिन उसके साथ साथ में टोरी के जो बेटे, उन्होंने 2 और डिस्टिलरी की शुरुआत की, चिया एंड हकुचू। अभी ये जो ब्रांड है, ये जो विस्की है, इस ब्रांड को बनाने के अंदर इन तीनों डिस्टिलरीज से मॉल्ट्स और ग्रेन जो हैं वो लिए जाते हैं, चिया से, हकुशू से और यामाज़ाकी से, और इस ब्रांड को है बनाया जाता है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री तो है बता ही दी है,
अगर अब हम बात करें इसकी प्राइस की, तो ये बॉटल आती है 5,000 रुपये की, 5,000 रुपीज़ फॉर 700 ml, नॉट 750, 700 ml इन मुंबई महाराष्ट्र। और इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ जो है वो है 43%। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंटोरी टोकी, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। अब खोलते हैं इसे, आप देखेंगे तो बॉटल जो है वो भी काफ़ी सिंपल सी है, एक क्लासी है, बट यू कैन से एक सिंपल टच है इसके अंदर। तो जैपनीज़ पीपल भी काफ़ी सिंपल रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर ये विस्की जो है वो इतनी सिंपल नहीं है, अदरवाइज़ ये इतना नाम नहीं करती इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो चलो अब इसे खोलते हैं और इसे करते हैं पोर। ये जो जैपनीज़ विस्की है, यूजुअली इसका जो पूरा प्रोसेस है वो प्रीटी मच इस काइंड ऑफ जो डिस्टिलिंग का प्रोसेस है वो स्कॉच की तरह ही रहता है, लेकिन एंड के अंदर जो सोया सॉस ब्रूइंग और शोचू डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो इसे थोड़ा सा अलग बनाता है एक स्कॉच के कंपैरिजन पे। तो चलो अब हम इसे नोज करके देखते हैं कितनी अच्छी है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, स्वीट से नोट्स हैं। यूजुअली जापानीज़ विस्की जो होती है वो थोड़ी स्वीटर साइड होती है, तो वो हनी वाले जो नोट्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं। Along with that, I think I'm getting green apple. Yep. नोज पे तो आई वुड से काफ़ी अच्छी है, एक अच्छी विस्की वाली फील जो है वो ऑन द नोज मुझे मिल रही है। अब इसे पीकर भी देख लेते हैं। चियर्स। Quite fruity, along with hint of spices, I believe. शुरुआत होती है पैलेट पे एक मिठास के साथ में, जो हनी की मिठास है उसके साथ साथ में आई थिंक आई एम गेटिंग वनीला। आलमंड्स, उसके साथ साथ मैं कहूँगा जब ये विस्की की जो फिनिश है वो थोड़ी सी स्पाइसी नोट्स हैं, पेपरी से नोट्स जो हैं, इट्स वेरी माइल्ड पेपरी नोट्स जो हैं वो मुझे फिनिश के दौरान आई थिंक आई एम फीलिंग। माउथ फील काफ़ी अच्छा है, और फिनिश जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके पैलेट को बहुत देर तक कवर करके रखे हुए, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई वुड से इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट लाइक योर यूजुअल स्कॉच कह लो, या आप जो स्कॉच की ब्लेंडेड विस्कीज पीते हैं वैसी नहीं है। इट्स बिट डिफरेंट। तो जितने भी विस्की लवर्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो बिल्कुल आप इसे पी सकते हो। जैसा कि स्वीटर साइड पे, बट ऐसा भी नहीं कि आपकी बर्बन विस्कीज इतनी ज़्यादा मीठी भी नहीं है बर्बन विस्कीज की तरह, लेकिन पूरी तरह स्कॉच की तरफ जाती हुई भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा जब आप इस विस्की को ट्राई करोगे। एंड मुझे अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली विस्की, लेकिन मुझे अच्छी लगी, मैं बुरी भी नहीं कहूँगा इसको। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छी विस्की है ट्राई करने के लिए। अगर आप जापानीज़ विस्की ट्राई करना चाहते हैं तो, एंड आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ व्हेन इट कम्स टू जापानीज़ विस्की प्रीटी मच इंट्रोडक्टरी विस्की है ये। बाकी और भी ज़्यादा आती है, हिबिकी आती है, यामाज़ाकी आती है, तो और भी थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं जापानीज़ विस्की की तो बिल्कुल आप इसके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। ट्राई करना चाहते हैं तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। यू विल गेट द फील कि एक जापानीज़ विस्की के अंदर क्या अलग आपको मिलेगा, वो आपको ये विस्की ट्राई करने से मिल जाएगा।
ज़्यादा पैसा अगर आप ना खर्चना चाहें और भी ज़्यादा महंगी जैपनीज विस्की के साथ में, तो पहले इसके साथ में बिल्कुल ट्राई कीजिए एंड देन गो फॉर द एक्सपेंसिव वंस एज वेल। ऑलराइट, तो ये था मेरा रिव्यू सेंटोरी विस्की टोकी का। अब हम बात करते हैं हमारे आज के तारू तथ्य की। तो हमारा जो तारू तथ्य है वो भी जापान के विस्की कल्चर से ही जुड़ा हुआ है। जापान के अंदर लोग जो हैं वो विस्की ऐसे नीट पीना कम पसंद करते हैं, ऑन द रॉक्स पीना कम पसंद करते हैं, पानी के साथ पीना कम पसंद करते हैं। वो पीते हैं एक वेरी ट्रेडिशनल कॉकटेल, इसका नाम है हाई बॉल कॉकटेल। हाई बॉल कॉकटेल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट हाई बॉल ग्लास जो होता है, हाई बॉल ग्लास के अंदर विस्की होती है और उसके साथ में सोडा जो है उसे मिक्स किया जाता है। तो जैपनीज़ लोगों को जो जैपनीज़ विस्की पीने का असली मज़ा आता है वो हाई बॉल कॉकटेल के साथ आता है। उनको जो फ्लेवर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब विस्की जो है सोडा वाटर के अंदर मिक्स करी जाती है। तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आया होगा। अगर सब पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये पसंद आया, और भी कुछ बातें करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन जब मैं अपना अगला वीडियो रिलीज करूँ, और ऑल के साथ में दबाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज जय साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन चीयर्स।